हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसे उसका ट्रांसपोज कहते हैं। इंटरचेंज मीन्स R1 को C1 बना दें, R2 को C2 बना दें, R3 को C3, या ऐसे कह दें C1 को R1 बना दें, C2 को R2 बना दें और C3 को R3। दोनों ही बातें एक हैं। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे बोलेंगे हम पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। देखिए, मान लें कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपको गिवन है। मान लें 2/3 ऑर्डर का 1 2 3 फर्स्ट रो है और 4 5 6 सेकेंड रो है। अब इसका ट्रांसपोज ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। कुछ लोग कई की जगह किताबों में ए टी भी लिखा रहता है, ए कैपिटल टी भी लिखा रहता है, एक ही बात है। फिलहाल हमारा एनसीईआरटी में ए डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज जो आएगा वो 3/2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो थी हमारी 1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारा 1 2 3। सेकेंड रो थी 4 5 6, तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 4 5 6। ये नया मैट्रिक्स मिल गया, ये बोलेंगे हम पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज निकाल दें, मीन्स अगर हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल दें तो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। आपने खुद देखा, ए ट्रांसपोज में रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, कुछ और नहीं किया। इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक बार और इंटरचेंज हो जाएंगी, फिर सब ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, ज़रूरी प्रॉपर्टी है। दूसरा, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका एडिशन का ट्रांसपोज है तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। आप चाहे ऐड करके ट्रांसपोज निकालें, चाहे अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। इस प्रॉपर्टी को मैंने हाईलाइट भी किया, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले बी ट्रांसपोज आ रहा है फिर ए ट्रांसपोज आ रहा है। बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर जाते हैं। इसके बाद देखिए, अगर के कोई कांस्टेंट नंबर है, उसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है और जो नया मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकालें फिर मल्टीप्लाई करें, बात वही आएगी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसमें दो चीज़ें और आती हैं। एक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कई बार ऐसा होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो पुराने मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। हर बार नहीं होगा, लेकिन कई बार होगा। जब भी होगा तो हम कहेंगे मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, जहां हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे वो -a के इक्वल आ जाएगा। मींस जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वो पुराने मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स हर हाल में 0 होंगे। ये ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। इसके बाद देखिए, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ये 3/1 ऑर्डर का है। अब आपको ए ट्रांसपोज आपने निकालना है, तो ए ट्रांसपोज 1/3 ऑर्डर का आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो कॉलम है ये रो में चेंज हो जाएगा। सिंपल, 5 1/2 -1 था, 5 1/2 -1 हो गया। सेकेंड पार्ट देखें, आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 -1 2 3, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या होगा, पहली रो पहले कॉलम में चली जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चली जाएगी। थर्ड पार्ट में ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये भी सिंपल है कि पहली रो को पहले कॉलम में लिख दीजिए, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। ये भी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आए, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसके बाद एक मैट्रिक्स बी भी दे रखा है। अब आपसे कहा गया, आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम इसे वेरीफाई करना है क्या ऐसा होता है नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे,
फिर ए ट्रांसपोज अलग निकालेंगे, बी ट्रांसपोज अलग निकालेंगे, चेक करेंगे कि इक्वल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमें ए और बी गिवन है, तो हमने ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करते समय आपको पता है हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, मीन्स A11 को A11 के साथ ऐड करेंगे, ये और ये, तो ये आ जाएगा -1 -4 -5। ऐसे A12 को A12 के साथ, A21 को A21 के साथ और A22 को A22 के साथ एंड सो ऑन, इसी तरह से हम ऐड करेंगे। तो A प्लस बी आ गया। अब हम ये जो मैट्रिक्स A प्लस बी आया, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, A प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। तो देखिए पहली रो थी -5 3 -2, ये पहला कॉलम बन गया -5 3 -2। सेकेंड रो थी 6 9 9, ये सेकेंड कॉलम बन गया 6 9 9। थर्ड रो थी -1 4 2, थर्ड कॉलम बन गया -1 4 2। तो ये मैट्रिक्स A प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इसका राइट साइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लिया हमने, अब राइट साइड कैलकुलेट करेंगे। तो मैट्रिक्स ये हमें गिवन है, ये तो अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकाल दें, A ट्रांसपोज मिल गया। ऐसी मैट्रिक्स बी गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकाल दें। ट्रांसपोज वैसे ही निकालना है, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, ठीक है, ये आपको आता है। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लेके ये ऐड कर दिया RHS बनाने के लिए। RHS में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना था, हमने उसको नोट करा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करी, बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करी। अब इन्हें ऐड कर देंगे सिंपली, वही A11 से ऐड होगा, A12 से, A13 से एंड सो ऑन। अब आप देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज देखिए बिल्कुल सेम है। इसकी फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड कॉलम, इसका सेकंड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम, बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों, ये भी दोनों बिल्कुल सेम आ गए, तो हम लिख देंगे कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये वेरीफाई हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमने फिर वेरीफाई करना है ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है या नहीं है। देखिए इसके लिए फिर वैसे ही होगा, पहले ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो मैट्रिक्स ए रख देंगे, मैट्रिक्स बी की वैल्यू रख देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना हमें आता है, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, A11 से A11, A12 से A12। ये माइनस होके जो मैट्रिक्स आ गया, ए माइनस बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे इस पूरे मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर लें। ठीक, ये LHS निकल के आ गई हमारी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम फिर RHS निकालेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमें पता है, फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया हमने, वो यहाँ रख दिया। बी ट्रांसपोज पता है, इन दोनों को माइनस कीजिए, ज़रा चेक कीजिए, ये और ये बिल्कुल सेम आ गए हैं। इसके कॉलम मैच करिए, C1 C2 C3 बिल्कुल सेम आ गए हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट है कि ए नहीं दिया आपको, ए ट्रांसपोज दिया है, और बी ट्रांसपोज नहीं दिया, बी दिया है, तो आपको चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा पहले। तो आप ए कैसे निकालेंगे, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये जो ए ट्रांसपोज दिया अगर इसका भी ट्रांसपोज निकाल दें तो ए हो जाएगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज जो है ये है 3/2 ऑर्डर का, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया 2/3 ऑर्डर का, तो हमें मैट्रिक्स ए मिल गया है। ठीक है, मैट्रिक्स बी भी दे रखा है हमें, तो इसका भी ट्रांसपोज निकाल लो, ये 2/3 ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का आ गया। अब हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है पहले पार्ट में, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया। मैट्रिक्स ए की ये इसका LHS ले लेंगे, पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, मैट्रिक्स ए रख दिया, मैट्रिक्स बी रख दिया, सॉल्व करेंगे, सिंपली ऐड करना है, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, आपको आता है। ठीक है, इसके बाद हमें अब इस मैट्रिक्स ए प्लस बी जो निकाला इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, इसकी पहली रो को पहले कॉलम में लिख देंगे, इसकी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। फिर देखें कि अब हमें ये तो लेफ्ट साइड बन गई, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया है। अब राइट साइड बनानी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि पहले आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। ए ट्रांसपोज हमने दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से उतार दिया हमने। बी ट्रांसपोज हमने निकाला था, इसे लिख दिया यहाँ पर,
और अब इन दोनों को ऐड कर दिया। आप देखें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ गई है, सेम आ गई है, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वेरीफाइड हो गया है। फिर देखिए अब हमें फिर वेरीफाई करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। तो ये सेकेंड पार्ट है, उसका डाटा हमने सब पहले नोट कर रखा है। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखेंगे माइनस मैट्रिक्स बी की वैल्यू रखेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो ए माइनस बी मैट्रिक्स आ गया, अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना के। अब राइट साइड निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड निकल गई, राइट साइड निकालेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखें, बी ट्रांसपोज की वैल्यू रखें और इन्हें माइनस कर दें, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब आप देखिए इसकी वैल्यू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये हमारा ध्यान दें ये वेरीफाई हो गया, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह के कर रखा है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी, देखिए ए की वैल्यू नहीं दी है, ए ट्रांसपोज की दी है और मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ बी ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले ए ट्रांसपोज से ए निकालेंगे, कैसे, ये फॉर्मूला आके ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए होगा। फिर अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की, तो ए प्लस टू बी, तो ए प्लस टू बी की वैल्यू निकालेंगे, मैट्रिक्स ए को लिखा प्लस ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स बी लिखा, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैट्रिक्स ए ऐसे ही है और इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब इन दोनों को ऐड करके लिखिए, तो ए प्लस टू बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब ये ए प्लस टू बी की वैल्यू हमें पता लग गई है, तो इतनी आ गई, मैंने दोबारा से लिख दी है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, R1 को C1 में लिखिए और R2 को C2 में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास जो फॉर्मूला है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसी फॉर्मूले को हमने वेरीफाई करने को हमसे कहा गया है। तो देखिए कैसे हम वेरीफाई करेंगे। हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी दे रखा है, ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए 1/3 ऑर्डर का, बी ट्रांसपोज निकालें 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करने के लिए हम ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ए इंटू बी निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए नोट करा, मैट्रिक्स बी नोट करा। ज़रा देखिए तो मैट्रिक्स ए 3/1 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी 1/3 ऑर्डर का, दोनों में 1 1 इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा नया। तो देखिए नया मैट्रिक्स ये 3/3 ऑर्डर का यहाँ आ रहा है। कैसे निकलेगा, R1 को पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 से करेंगे, फिर C3 से करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 × -1 लिख दिया, 1 × 2 लिख दिया, 1 × 1 लिख दिया। ऐसे ही फिर R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार C1 से, एक बार C2 से, एक बार C3 से, यहाँ लिख देंगे। फिर R3 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, C2 C3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लिया, ये आ गया A × B, इसकी वैल्यू आ गई, A × B की वैल्यू आ गई। अब इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया ए बी ट्रांसपोज। R1 को लिख दिया हमने C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। अब फिर देखिए अब हमें LHS निकल गई, अब RHS निकालनी है। RHS होगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए ये रखी है और ए ट्रांसपोज की रखी है हमने, आप पुट कर दी। तो देखिए ये भी 3/1 और 1/3 मैट्रिक्स है, 1 1 इक्वल है, तो ये भी 3/3 आएगा। वही करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है, एक बार C1 में, एक बार C2 में और एक बार C3 में, यहाँ लिख देंगे। फिर सेकेंड लाइन कैसे बनेगी, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार C1 में, C2 में, C3 में, और फिर ऐसे R3 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3, पूरा मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। और आप देखेंगे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा ये सॉल्व करके आएगा, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यह है ए बी होल ट्रांसपोज और यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होंगे। तो ये जो हमारा हमने वेरीफाई करना था रिलेशन, ये वेरीफाई हो गया। देखें इसके बाद सेकंड पार्ट इसका आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है बिल्कुल उसी तरह का 3/1, मैट्रिक्स बी गिवन है 1/3। अब इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये 1/3 आ गया, 3/1 आ गया।
अब आपको मैट ए बी निकालना, वैसे वही वेरिफिकेशन करना है। तो पहले ए बी निकालेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके उसी तरह से 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ए बी ट्रांसपोज। R1 को C1 में लिखेंगे, R2 को C2 में और R3 को C3 में। अब RHS निकालनी होगी हमें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, फिर ए ट्रांसपोज की रख देंगे। सॉल्व उसी तरह से करेंगे, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। हम देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गई। ये वैल्यू थी ए बी होल ट्रांसपोज की, और ये वैल्यू है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की, इक्वल आ गई। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। 6th क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, कॉस, ये 2/2 मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा साइन और साइन अल्फा, और R2 है इसके माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान दें, अगर ये 2/2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। दैट इज ये आना चाहिए 1 0 0 1। अब आप ए ट्रांसपोज, ए दे रखा है मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज ले लें। R1 को C1 में लिख दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा, और R2 को C2 में लिख दिया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब LHS नोट कर ली, ए डैश की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले R1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले C1 में करेंगे और फिर C2 में। यहाँ करके रखिए, यह आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो शहीद हो गए। इसके बाद हम R2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले C1 में करेंगे फिर C2 में। यह R2 है, देखिए तो क्या होगा, ये आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी शहीद हो गए। इसकी वैल्यू होती है 1, ये 0, ये 0 और ये आ गया 1। ज़रा देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ गई, ये हमने बताया था, ये वेरीफाइड हो गया। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में देखें। सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स ए दे रखा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब की बार भी 2/2 ऑर्डर का है, बस यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मीन्स पिछले क्वेश्चन में साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन कर दिया इन्होंने, और विशेष कुछ नहीं करा है। वही ए डैश निकालेंगे, फिर LHS लेंगे, ए डैश इंटू ए, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे शहीद हुआ, इससे शहीद हुआ, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और वेरीफाइड हो गया है। अगला देखिए 7th क्वेश्चन। 7th का फर्स्ट पार्ट देखिए। 7th के फर्स्ट पार्ट में देखें, मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, आपने ए ट्रांसपोज निकालेंगे। आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ये चेक करना है आपने। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, वही R1 को C1 में लिख के, R2 को C2 में लिख के और R3 को C3 में लिख के मिल जाएगा हमें। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज हमने निकाला। आप ज़रा देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए, तो हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ गया। तो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब आपको शो करना है कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जहाँ पर ए ट्रांसपोज -1 के इक्वल होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आपको ए मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। R1 को C1 में लिख के, ऐसे R2 को C2 में लिख के, R3 को C3 में लिख के। अब ये पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। आप जानते हैं मैट्रिक्स में से माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, सबके साइन बदल जाएंगे अंदर। जो यहाँ 0 है वो 0 रहेगा, -1 की जगह 1 हो गया, 1 की जगह -1, ऐसे अंदर सबके साइन बदल गए। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स आया ये बिल्कुल सेम है ये मैट्रिक्स के, तो इसकी ए लिख देंगे तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। इसका मतलब मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक, -a के इक्वल आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। 8th क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है और कुछ वेरीफाई करना है। पहले एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज आपको निकालना आता है। अब आपको वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा,
मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी, ए ट्रांसपोज के पीछे निकाली थी, ऐड कर दिया। अब इस पूरे का ट्रांसपोज निकाला हमने, ये जो निकाला ना मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स 2 11 11 14, इसका ट्रांसपोज निकाला। R1 को लिख दिया C1 में, R2 को लिख दिया C2 में। ज़रा देखें ये और ये सेम है, इसे दोबारा से लिख देंगे तो A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, देखिए A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से आपने शो करना है A माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगा कि इस पूरे मैट्रिक्स के अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स कैसा है, इसको सिमेट्रिक। इसके लिए देखिए पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मैट्रिक्स ए लिखा, ट्रांसपोज लिखा, माइनस कर दिया। अब ये जो नया मैट्रिक्स आ गया इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, R1 को C1 में लिख दिया, R2 को C2 में लिख दिया। इस पूरे में से निगेटिव कॉमन लीजिए, अंदर सबके साइन बदल देंगे, 0 ऐसे रहेगा, 1 की जगह -1, -1 की जगह 1, 0 की जगह 0। ज़रा देखिए ये फिर से ये वाला मैट्रिक्स बन गया, इसे ए माइनस ए डैश लिख देंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया। 9th क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ए ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली है, तो आपने इसे पी मान लिया, पी इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, तो सारा नल मैट्रिक्स से 0 0 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह मैट्रिक्स दोबारा से लौट के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इस P की वैल्यू इतनी आ गई। ये मैंने इससे आगे एक लाइन और कर दी अगले क्वेश्चन की वजह से कि मैंने शो करके दिखा दिया, P ट्रांसपोज निकाला, वो P की इक्वल आ गया, तो हमने कह दिया P कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से अब हम A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मैट्रिक्स ए लिखा, उसका ट्रांसपोज लिखा, सब्ट्रैक्ट करा, ये नया मैट्रिक्स आ गया। इसमें डायगोनल एलिमेंट देखो 0 हैं और बाकी एलिमेंट ट्वाइस हैं। अब हमने Q मैट्रिक्स मान लिया, Q इज इक्वल्स टू हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ करना है, ये मैंने करके लिख दिया, देखिए हाफ पूरे ए माइनस ए डैश को उतारा, तो अब 2 से डिवाइड करना है अंदर, तो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। आप ये देखिए ये Q मैट्रिक्स आ गया, इसका Q डैश निकाला, ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया, Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, Q इसकी सिमेट्रिक। हमसे कहा नहीं था कि ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक शो करो, हमें खाली इनकी वैल्यू निकालनी थी। ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैंने जानबूझ के करे ताकि 10th क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने लिखा भी ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है। देखिए 10th क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक थ्योरम जाननी जरूरी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान दें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो P होगा, 1/2 A प्लस ए डैश। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था सिमेट्रिक है, जबकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। और Q मैट्रिक्स इज हाफ A माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक आएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ध्यान दें आप। अब देखिए 10th क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, सब एक जैसे हो जाएंगे, तो चारों पार्ट नहीं करेंगे, एक 2/2 वाला पार्ट कर देंगे और एक 3/3 वाला पार्ट कर देंगे। तो पहला पार्ट लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स में। हमें मैट्रिक्स ए दिया है, हम ए डैश निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ए प्लस ए डैश क्यों, हमसे तो कहा गया 2 मैट्रिक्स में ब्रेक करो, लेकिन हमें पता हो 2 मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है हाफ ए प्लस ए डैश और एक ये वाला है हाफ ए माइनस ए डैश, तो हमें यही बनाना है। तो पहले ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू रखी, ए डैश की वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे ए प्लस ए डैश। अब हमने P मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, हाफ ए प्लस ए डैश। इस पूरे मैट्रिक्स का हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सारे एलिमेंट्स को, आ गया। अब इसे देखिए, इसका ट्रांसपोज जरूर निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में पूछा नहीं था, हमने जबरदस्ती निकाला था समझाने के लिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए ये आ गया, ये और ये बराबर हैं, तो हम लिख देंगे सिंस P डैश इज इक्वल्स टू कितना है P, देयरफॉर मैट्रिक्स P कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है।
अब आप ए माइनस ए डैश निकालें, क्यों, ये बनाना है, ठीक है। ए माइनस ए डैश, इसमें क्या करेंगे, आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए डैश की सॉल्व कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया। देखिए अब क्यू मैट्रिक्स कैसा होगा, हाफ ए माइनस ए डैश। अब देखिए हाफ ए माइनस ए डैश है, ए माइनस ए डैश की वैल्यू लिखी और हाफ 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्यू आ गया, क्यू डैश निकालिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्यू के इक्वल आ गया, ये लाइन और ये लाइन देखो इक्वल है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू कैसा मैट्रिक्स है, इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि हमने मैट्रिक्स ए के 2 पार्ट कर दिए, पी और क्यू निकाल दिया, बस क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता है। ध्यान दें, इसके बाद आपको एक चीज़ और करके दिखानी है, आपको मैट्रिक्स पी और क्यू का सम करना है, पी लिखा और क्यू लिखा, इनका सम करके आपको सॉल्व करके मैट्रिक्स ए आना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे मैट्रिक्स ए के 2 पार्ट करें। जब इनका सम ए आएगा तभी आप कहेंगे मैट्रिक्स ए के 2 पार्ट हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ नीचे लिख भी दिया, मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू। अब देखिए थर्ड पार्ट कर दे रहे हैं हम 3/3 ऑर्डर का। थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ए ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे, वैसे ही R1 को C1 में लिख के, R2 को C2 में लिख के और R3 को C3 में लिख कर। देखिए अब इसके बाद फिर वही करना है आपने, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पी मैट्रिक्स निकालना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए को लिखा, मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज को लिखा, ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। अब पी मैट्रिक्स से आएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज आया था इसका हाफ कर देंगे, मीन्स सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर देना है। पी आने के बाद पी डैश निकालेंगे, वही रो को कॉलम में चेंज करके, पी डैश हम देखेंगे ये पी डैश पी के इक्वल आ गया, इट मीन्स मैट्रिक्स पी कैसा हो गया, सिमेट्रिक, बिल्कुल सेम पहला पार्ट ही है। इसके बाद हम ए माइनस ए डैश निकालेंगे, क्यों निकालें, क्योंकि हमने क्यू मैट्रिक्स निकालना था, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखा, ए ट्रांसपोज लिखा, माइनस कर दिया। अब इसके बाद क्यू मैट्रिक्स हमने लेट किया, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वैल्यू रख दी ए माइनस ए ट्रांसपोज की और इसका हाफ कर देंगे। देखिए ये इसका हाफ कर दिया सारे एलिमेंट्स का। इतना करने के बाद हमें क्यू मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्यू ट्रांसपोज निकाल दिया, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। आप देखिए ये मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, आप चेक करेंगे तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू हो गया, तो यहाँ से क्यू मैट्रिक्स कैसा आ गया, इसक्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल पिछले की तरह। फिर वही बात, यहाँ पर क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, इससे आगे करना, पी प्लस क्यू निकालिए, पी की वैल्यू रखिए, क्यू की वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें पी सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक, मीन्स एवरी देयरफॉर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू। देखिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 11 रह गया है। आपको मैट्रिक्स ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होगा। अब आपको ये पता लगाना है ए बी माइनस बी ये कैसा सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक, तो हम ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज होगा, हमने पढ़ा है रूल। अब देखिए ए बी ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमने रूल पढ़ा है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो लगा दिया। ऐसे ही बी ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उल्टा हो जा रहा है ट्रांसपोज में, उल्टा कर दिया। ए बी है तो बी डैश ए डैश आया, बी ए है तो ए डैश बी डैश आया। अब देखिए बी डैश बी ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, हमने लिखा है, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, ऐसे ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट करा। तो ज़रा देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा, मीन्स ये जो ट्रांसपोज था ये हमने उतार दिया, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल हो गया। इट मीन्स ए बी माइनस बी कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इसका। मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, आपने ए ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब आपको गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपने अल्फा निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखिए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखिए, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, ये लिखना है। 2/2 क्यों, ये बाकी 2/2 है तो ये भी 2/2 ऑर्डर का होगा।
लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, साइन अल्फा गया 0, कॉस अल्फा ऐड होकर 2 कॉस अल्फा। ऐसे देखिए साइन अल्फा गया 0, कॉस अल्फा ऐड होकर 2 कॉस अल्फा। अब देखिए ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, और 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हैं ये अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ 2 कॉस अल्फा और यहाँ 1 इक्वल कीजिए, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा पाई/3 आंसर। थैंक यू।